नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। अहमदाबाद में एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के दुर्घटनाग्रस्त होने की घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। इस घटना में कई लोगों की जान चली गई। सरकार ने इस दुर्घटना की गहन जांच के आदेश दिए हैं। जांच में सभी पहलुओं पर विचार किया जा रहा है, जिसमें तकनीकी खराबी, पायलट एरर, बर्ड हिट और आतंकवाद की आशंका भी शामिल है। एक ही सवाल हर किसी के मन में है कि आखिर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे। इस सवाल का जवाब अब धीरे धीरे सामने भी आ रहा है, क्योंकि जांच एजेंसियों को मिल गया है दूसरा ब्लैक बॉक्स, जिसे कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर यानी CVR कहा जाता है। और इसी से अब उम्मीद जगी है कि हादसे के पीछे की असली वजह सामने लाई जा सके। ये वही उपकरण है जो पायलटों की बातचीत, कॉकपिट में अलार्म की आवाजें और बैकग्राउंड में चल रही तमाम ध्वनियों को रिकॉर्ड करता है। ये एक बड़ी कामयाबी मानी जा रही है, क्योंकि पहले फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी कि FDR बरामद किया गया, जिसमें विमान की ऊंचाई, गति, ईंधन स्तर और तमाम तकनीकी पहलुओं का डाटा होता है। और अब CVR। तो जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, क्या क्या खुलासे हो रहे हैं और क्या समझ में आ रहा है, आज इसी को समझने की कोशिश करते हैं। और चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। किस तरह से जांच आगे बढ़ रही है, अब तक क्या क्या समझ में आ रहा है? देखिए, दूसरा ब्लैक बॉक्स, जी हाँ, कॉमनली कहा जाता है, ये CVR कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर वो मिल गया। पहला वाला भी मिल गया था, जो FDR कहते हैं, जिसको वो फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर कहते हैं। दोनों ही बड़ा इंपॉर्टेंट है जब भी क्रैश होता है इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से। FDR जो होता है, इट रिकॉर्ड्स ऑल द टेक्निकल पैरामीटर्स। जी जी हाँ, कि भाई इंजन का फंक्शन कैसा है, हाइड्रोलिक्स का फंक्शन कैसा है, ये सारे जो टेक्निकल एस्पेक्ट है, वो उसका डाटा वो रिकॉर्ड होता रहता है। अच्छी बात क्या है, AAIB उसने, जो प्रीमियर एजेंसी है, एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो हिंदुस्तान की, उन्होंने कहा कि हमने दोनों को ले लिया है और दोनों से ही सारे डाटा जो है रिट्रीव कर लिए गए। तो दूसरा ब्लैक बॉक्स के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। वो दरअसल कॉकपिट के अंदर तमाम आवाज को वो कैच करता है, रिकॉर्ड करता है। इट कैप्चर्स पायलट्स वॉइस, कॉकपिट साउंड लाइक अलार्म। होता यह है कि जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट हैं, कुछ भी गड़बड़ हो रहा है, जैसे इंजन फेल हो रहा है, तो वहाँ अपने आप अलार्म जलेगा और हर अलार्म का साउंड अलग होता है। अलार्म से मालूम चल जाएगा, अच्छा इंडिकेट कर दिया कि इंजन इज नॉट फंक्शनिंग। तो वो तमाम अलार्म्स भी आ गए, इंजन नॉइज भी, किस तरह की आवाज आ रही है। जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई कोई ब्लास्ट की आवाज सुनाई दी, तो वो भी रिकॉर्ड हुआ होगा। स्विच क्लिक्स, कि वो जो स्विच वगैरह जो अप डाउन करते हैं, वो साउंड भी उसके अंदर कैच हो जाता है। कहां रखा जाता है? टू हेल्प रिकंस्ट्रक्ट फ्लाइट इवेंट्स, पोजीशन बिटवीन टू पायलट्स। इट ऑल्सो रिकॉर्ड्स कम्युनिकेशन विथ एयर ट्रैफिक कंट्रोल एंड क्रू। मतलब दो पायलट हैं, बीच में ही वो होता है, वो सारी चीजों को रिकॉर्ड करता है। मतलब फ्लाइट लेने के बाद से जब तक वो टकराया, तब तक क्या क्या स्विच दबाया, क्या क्या आवाजें आई, अंदर दोनों पायलट क्या बात कर रहे हैं, बाहर से क्या आया, बैकग्राउंड साउंड क्या है, जो ब्लास्ट बताया गया वो हुआ या नहीं हुआ, कोई अलार्म बजा या नहीं बजा, ये तमाम चीज आपको वो एक रिकंस्ट्रक्ट करके दे देगा कि दिस इज व्हाट हैपेंड। अब वो जो कॉल साइन है, जो सारी चीजें हैं, आपस की बातचीत, वो आ गया। और FDR वो टेक्निकल एस्पेक्ट बताएगा कि इंजन और बाकी सिस्टम जो है वो सही चल रहा है, उसके पैरामीटर्स को वो रिकॉर्ड करता रहता है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों ही चीजें अगर रिट्रीव हो गई है, तो ये बताना बड़ा आसान हो जाएगा कि दरअसल हुआ क्या, लास्ट मिनट में क्या कुछ हुआ। लास्ट मिनट में क्या। वो भाई
एक ही मिनट का तो पूरा खेल बिल्कुल था ये। बिल्कुल सर। ये उड़ा और गया। तो किस तरीके से ये सारी चीजें हुई वो उसमें बताया जाएगा। तो ये एक बड़ा एक सक्सेस माना जा रहा है। क्या इन्वेस्टिगेशन का रुख है। हम लोग लगातार बोलते चले आ रहे हैं कि भाई रुख जो है ये साजिश की तरफ भी है, टेक्निकल एस्पेक्ट भी है, ह्यूमन एरर पे भी है, ये सारी चीजें। और जब इतना बड़ा प्रूफ जो है AAIB को मिल रहा है तो आप ये समझिए कि इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। एक और चीज है कि जिसको समझना है कि ये जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इस इन्वेस्टिगेशन में बाकायदा NTSB एक इंटरनेशनल प्रोटोकॉल के तहत जो है वो भी कंडक्ट करती है। क्यों? क्योंकि ये अमेरिकन मेड एयरक्राफ्ट है, इसलिए पूरी दुनिया, बोइंग की भी टीम आ गई है, सारे लोग जो है उसके ऊपर ये करेंगे। तो ये आप ये समझिए कि कोई फजिंग नहीं हो सकता। ये सारी चीजें सबके सामने एक्सेस होंगी तो कोई फजिंग नहीं हो सकता। कि ऐसा नहीं कि किसी को भी आपने जो है बलि का बकरा बना दिया, ये बता दिया वो बता दिया। दूध का दूध पानी का पानी निकलेगा कि आखिर हुआ क्या। और सरकार क्या कर रही है? सरकार की तरफ से एक कमिटी बाकायदा अलग अलग मल्टी मिनिस्ट्रियल एक टीम बनाई गई है। और मैं देख करके बड़ा हैरान हूं कि ये जो टीम बनाई गई है, 90 दिन का जो समय दिया गया है, तो वो टेक्निकल, ऑपरेशनल, रेगुलेटरी, इमरजेंसी पर्सपेक्टिव से जो है वो इसको बाकायदा जांच करेगी। और ये टीम जो है, इट हैज बीन टास्क्ड विथ आइडेंटिफाइंग सिस्टमिक वीकनेस, proposing long-term reform and submitting a consolidated report within 90 days. अब इस टीम में कौन लोग हैं? यह हाई लेवल कमिटी जो बनाई गई है, जिसको यूनियन होम सेक्रेटरी लीड कर रहे हैं, मल्टी एजेंसी और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगा। अब सीधा सीधा कोई टेक्निकल फेलियर, क्योंकि अब तक जो इन्वेस्टिगेशंस का जो प्रामा फेसी जो दिख रहा होगा, सरकार को मालूम है कि अब क्या हुआ है इसमें, या प्लॉजिबल 1, 2, 3 रीजंस, और उसको ध्यान में रखते हुए आपने बनाया है क्या? आपने कमिटी बना दी। अब मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूं कि इसमें इंडियन एयरफोर्स को क्यों लिया गया है, इसमें IB को क्यों रखा गया है, NIA की एंट्री क्यों हो गई है। ये सारे लोग तो कोई एरोप्लेन इन्वेस्टिगेशन वाली कोई एजेंसी नहीं है, और इनका इसके अंदर आना IB, रॉ, NIA, तो इसका मतलब ये हुआ कि साजिश का एंगल इसमें है। साजिश का एंगल नहीं होता ये कमिटी बनती ही नहीं। क्या आप समझिए? क्या मैंने कहा किस लिए बनाया जा रहा है? बनाया, पूरा ओवरहॉलिंग किया जाएगा पूरे सिस्टम को। एयरपोर्ट्स के ऊपर काम करने वाले से लेकर के उसका आइडेंटिफिकेशन और उनका वेरिफिकेशन, सारी चीजें, और सिक्योरिटी प्रोटोकॉल क्या एयरपोर्ट्स पे होनी चाहिए, उसके लिए नया नियमावली बनने जा रहा है। इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है? इसका मतलब है कि कुछ डर्टी प्ले इसकी आशंका है। इसमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उसके भी लोग हैं, और एरोप्लेन से जुड़ा हुआ मसला है तो एविएशन मिनिस्ट्री से भी लोग हैं, DGCA के लोग हैं, BCAB AS के लोग हैं, डिजास्टर रिस्पांस अथॉरिटी के लोग हैं, फॉरेंसिक एंड टेक्निकल एक्सपर्ट्स, ये सारे लोग हैं। और इनका पर्पस बहुत ही सिंपल है, बनाया गया है कि भाई स्ट्रिक्टर सर्टिफिकेशन सिस्टम, जो कंपनी ऑपरेट कर रही है, जो लोग ऑपरेट कर रहे हैं, उनका सर्टिफिकेशन जो है किस तरीके से हो। बाबा रामदेव कल क्या कह रहे थे कि विदेशी कंपनी को बाहर करो, इससे ये सब सेंसिटिव जोन है।
तो उनका सर्टिफिकेशन सिस्टम जो है और रोबस्ट किया जाएगा, इमरजेंसी रिस्पांस, फिर क्रू ट्रेनिंग प्रोसीजर जो है उसमें बदलाव होगा। कहने का मतलब ये है कि ह्यूमन रिसोर्स के ऊपर उनके सिलेक्शन, उनकी ट्रेनिंग और उनके एक्सेस को लेकर के एक नया पैरामीटर बनाया जा रहा है। ये साफ साफ दिख रहा है। एयर ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो चाहिए, और पूरा पर्पस क्या है? पर्पस ये है कि इस टीम का, एक तो उधर जो जांच चल रही है वो तो अलग है, इस टीम के लिए ये दिया गया है जिम्मेदारी कि नए तरीके से सारी चीज़ों को दो, ताकि इस तरह का मिस्टेक फिर ना हो। तो ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है? एक बात मैं आपको बताऊं, पिछले 24 घंटे में चार हिंदुस्तान से जुड़ी हुई फ्लाइट के साथ हादसा होते होते बचा है। हांगकांग से फ्लाइट आ रही है, अचानक से टेक्निकल स्नैग हो गया। यही 787 ड्रीमलाइनर हांगकांग से दिल्ली आ रहा था, तुरंत वापस भेजा गया। देश में जितनी भी एयर इंडिया की जो फ्लाइट चल रही है सब लेट चल रही है, क्योंकि सबको बिल्कुल माइक्रोस्कोप लगा करके जांच किया जा रहा है। अब तो लोग टिकट भी नहीं कटा रहे हैं एयर इंडिया का। हाँ, तो वो तो देखिए, क्योंकि चार घटनाएं एक साथ। तो हांगकांग मैंने बताया, एक चेन्नई फ्लाइट आ रही थी ब्रिटिश एयरवेज की, लंदन से उड़ी, टेक्निकल स्नैग, वापस। एक फ्रैंकफर्ट से लुफ्थांसा का फ्लाइट आ रहा था, कहां? वो हैदराबाद आ रहा था, वो भी वापस। और एक जद्दा से वो लखनऊ फ्लाइट आया, और मालूम चल रहा है कि जब वो जद्दा से वो लखनऊ के से जब वो लैंड कर रहा था तो टायर में आग लग गई। अब आप ये समझिए कि ये चार फ्लाइट पिछले 24 घंटे में लोगों की क्या हालत होगी। हांगकांग से, लंदन से, हैदराबाद से, फ्रैंकफर्ट से, जेड्डा से जो लोग हिंदुस्तान आ रहे हैं वो फोन कर करके पूछ रहे हैं अभी सेफ होगा क्या, अभी क्या सेफ होगा। तो एक बहुत बड़ी चुनौती आ गई है। जिस हिसाब से ये एक दिन में 24 घंटे में 4 एरोप्लेन्स के ऊपर इस तरह की चीजें हो रही है। देखिए, साजिश कहीं न कहीं उसको नकारा नहीं जा सकता, और सरकार जिस तरीके से आगे बढ़ रही है, एयरफोर्स तो NIA तो IB, इन सब का इस्तेमाल इस इन्वेस्टिगेशन में हो रहा है। तो कोई बड़ा जो है, एक समझिए कि इससे बड़ा खुलासा होने की अंदेशा बिल्कुल बनी हुई जी। है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो जांच तेजी से जारी है। अब तक जांच में DGCA, AAIB, NIA और NSG भी जुड़ चुकी है। NIA और NSG की मौजूदगी ने इस पूरे मामले में एक नया आयाम भी जोड़ दिया है। अब ये सिर्फ एक विमान दुर्घटना की जांच नहीं रही है, बल्कि इसमें किसी संभावित आंतरिक या बाहरी साजिश की आशंका को भी देखा जा रहा है। जांच तेजी से जारी है, सरकार भी सतर्क है। ब्लैक बॉक्स का डेटा से आने वाले दिनों में देश को वो सच्चाई भी मिल सकती है जिसका इंतजार हर किसी को है। तो आपको क्या लगता है, आपकी क्या राय है, आप कमेंट करके जरूर लिखिएगा। देखते रहिए क्या पचल TV। नमस्कार।